हिमालय की ऊंचाइयों पर बर्फ बोलती थी और नीचे हिंदुस्तान सो रहा था, पर दुश्मन जाग चुका था। 1998 भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया। इस टेस्ट के बाद पूरे साउथ एशिया का बैलेंस बदल गया। पाकिस्तान को लगा वो पीछे छूट रहा है और वहीं से जन्मी एक खुफिया योजना। ये योजना बाद में ऑपरेशन बद्र के नाम से जानी गई। सर्दी का फायदा उठाकर पाकिस्तान ने एक खामोश चाल चली। उन्हें पता था सर्दी में भारतीय पोस्ट्स खाली होती हैं। पाकिस्तान आर्मी के रेगुलर सोल्जर्स और मिलिटेंट्स दोनों शामिल थे। प्लानिंग बिल्कुल सीक्रेट थी, सिर्फ कुछ ही ऑफिसर्स को पता था। योजना का मकसद एक ही था, NH1 हाईवे को ऊपर से कंट्रोल करना और लद्दाख का भारतीय सप्लाई रूट काट देना। उन्हें लगता था भारत को पता ही नहीं चलेगा, पर यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। 1998 की सर्दी, जब बर्फ सब कुछ ढक लेती है, इसी सर्दी के अंधेरे में दुश्मन ने LOC पार की। ये लोग आम घुसपैठिए नहीं थे, ये ट्रेन्ड पाकिस्तानी सोल्जर्स थे जो मिलिटेंट्स के रूप में आए। उनका रास्ता सीधा नहीं था। रात के अंधेरे में वो 16,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गए और वहीं बनाए गए बंकर भारतीय पोस्ट्स के ऊपर। नीचे भारत शांत था, ऊपर दुश्मन तैयार। और यहीं से कारगिल युद्ध की असली कहानी शुरू होती है। मई 1999 भारत को पहली बार एहसास हुआ कुछ गलत हो चुका है। ऊंची चोटी से अचानक गोली चली। भारतीय सैनिक समझ गए ये आम घटना नहीं थी। दुश्मन ऊपर था और ऊपर से गोलियां बरस रही थीं। इसी फायरिंग में पहले भारतीय सैनिक घायल हुए। अब यह साफ हो चुका था ये युद्ध है और भारत ने तुरंत सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया। कारगिल युद्ध अब पूरी तरह शुरू हो चुका था। अब सिर्फ गोली नहीं, तोपों की गूंज शुरू हो चुकी थी। हर ब्लास्ट के साथ कारगिल की बर्फ कांप उठती थी। दोनों तरफ से फायरिंग चल रही थी। ऊंचाई पर बैठा दुश्मन, नीचे से चढ़ते भारतीय सैनिक, बॉम्ब और रॉकेट से चोटियां हिल रही थीं। इस फायरिंग में कई सैनिक घायल हुए, पर पीछे नहीं हटे। ये लड़ाई जमीन की नहीं, हौसले की थी। अब ये सिर्फ फायरिंग नहीं थी, दोनों फौज आमने सामने थी। ऊंचाई पर पाकिस्तान आर्मी, नीचे से भारत की चढ़ाई। मशीन गन और राइफल्स दोनों तरफ से चल रही थी। गोली लगती और सैनिक बर्फ पर गिर पड़ते, पर कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। हर चोटी पर कब्जा खून पसीने से मिल रहा था। ये जंग सिर्फ बंदूक की नहीं, हौसले की थी। अब फैसला होना था, या तो चोटी हमारी होगी या ये रात। भारतीय सेना ने सीधी चढ़ाई का फैसला किया। ऊपर पाकिस्तान आर्मी बंकर से फायरिंग तेज हो गई। दोनों तरफ से आमने सामने फायरिंग हुई। गोली लगती, सैनिक गिरते, पर चढ़ाई नहीं रुकी। आखिरी लम्हों में हाथ से हाथ की लड़ाई, और फिर चोटी पर भारतीय तिरंगा लहराया। इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। भारत ने अपने वीर बेटे खो दिए। ऊंचाई पर लड़ते हुए उन्होंने अमर कहानी लिख दी। इस जंग में भारत के 527 सैनिक शहीद हुए, पर एक भी चोटी भारत ने छोड़ी नहीं। पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। 26 जुलाई 1999, कारगिल विजय दिवस। ये जंग सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये वीरों की कहानी थी। कैप्टन विक्रम बत्रा, 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, परमवीर चक्र। ये दिल मांगे मोर, ये सिर्फ शब्द नहीं, हौसले का ऐलान था। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, 111 गोरखा राइफल्स, परमवीर चक्र। कैप्टन अनुज नैयर, 17 जाट रेजिमेंट, महावीर चक्र। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, 18 ग्रेनेडियर्स, परमवीर चक्र। कोई अमर हो गया, कोई जिंदा लौटकर भी अमर बन गया। भारत तुम्हें कभी नहीं भूलेगा। और ऐसी ही इतिहास कथाओं के लिए प्लीज मास्टर चेस चैनल को सब्सक्राइब करें।